गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती क्लास 5th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। ध्यानचंद जी जो कि हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों में से किसी को फुटबॉल, किसी को क्रिकेट तो किसी को कोई और खेल पसंद है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इन खेलों में से कोई ना कोई खेल खेला होगा और हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है। और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। मेजर यानी कि सेना में एक पद पर रहने वाले, उनका नाम हमने सुना है। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार झांसी में बस गया। पिता श्री सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे। इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। ध्यानचंद जी को बचपन से ही हॉकी के खेल में बहुत रुचि थी। उनका खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी होता था। खेल देखने वालों की नज़रें मैदान से थोड़ी देर के लिए भी नहीं हटती थी। उनके खेलने की गति जादू की तरह थी। जब वे खेलते थे तो वह जिधर चाहते थे उधर गेंद मारते थे। जब मिलिट्री यानी कि सेना की टीमें आपस में हॉकी खेलती थी तो वे उस खेल को देखने के लिए जाया करते थे। उनके पिताजी वहाँ का मैदान का सारा प्रबंध करते थे, तो वह अपने पिताजी से मिलने के बहाने खेल देखने जाया करते थे। एक बार की बात है कि जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों का मैच देखने गए तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थी, किंतु किसी कारण से एक टीम का गोलकीपर वहां नहीं आ पाया था। मैच निर्धारित समय पर आरंभ करना था। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आप यदि कप्तान से बात करें और आज्ञा लें तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। पिताजी जानते थे कि ध्यानचंद जी सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करते हैं और कोई रास्ता न देकर उन्होंने कप्तान से अनुमति ले ली और मैच शुरू हो गया। खेल के काफ़ी समय गुजर जाने पर भी कोई टीम गोल नहीं कर पाई। जब मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान से बाहर पानी पीने के लिए आए तब ध्यानचंद जी ने अपने पिताजी से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोल में आए तो क्या उसे रोककर मैं गोल करने जा सकता हूँ। इस पर पिताजी ने उनसे कहा, यह साहब लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यह बातें उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली और उन्होंने कहा, जब इतने बड़े व अनुभवी होकर गोल नहीं कर सके तो ये बच्चा क्या करेगा। कप्तान ने ध्यानचंद जी से कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कर आना। मध्यांतर के पश्चात खेल फिर शुरू हो गया। कुछ समय के बाद जब गेंद उनके गोल में आई तो उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने दौड़े। वह गोल कर दिया। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। खेल समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर उनके गोले में आई और उन्होंने दूसरा गोल भी कर दिया। कप्तान ने उन्हें गोद में उठाया और दोनों टीमों के मध्य ले जाकर उनसे बोले, इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में किए हैं। जब यह बचपन में इतना अच्छा खेलता है तो बड़ा होकर यह जरूर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने का निर्देश दिया। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तानी टीम एम्स्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुई। ध्यानचंद जी का खेल देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और पांचों में विजयश्री हासिल की। सन 1932 और 1936 में जब जर्मनी के बर्लिन शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भी भारतीय टीम विजयी रही। बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच जो कि जर्मनी और भारत के बीच हुआ था उसमें उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए। जब हिटलर स्वयं मैदान में आए और ध्यानचंद की पीठ थपथपाकर हाथ मिलाते हुए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए वह मेजर के पद तक पहुँचे।
बच्चों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार अपने देश के किसी भी शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो होता है, यानी चित्र लगा होता है, उसी तरह देश विदेशों के खेलकूद संबंधित कार्यालयों में स्वर्गीय ध्यानचंद जी का फोटो लगा रहता है। उनके भाई रूप सिंह भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेलकर सफलता के शिखर तक पहुँचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। भारत का एक प्रमुख खेल है हॉकी, जिसमें ध्यानचंद जी ने भारत को कई बार विजय दिलाई है। हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।